सामने दिखाई दे रही है, और लेकिन आपको देखकर एक बड़ा ताज्जुब हुआ जब आप कॉमेडी एक्ट कर रहे हैं। तो आने वाली फिल्मों में भी हम इस तरह के एक्ट आपके देखते रहेंगे। एक तो मेरा एक ये सवाल है, और ट्रम्प चाचा की तरह आप इस बार नजर आए हो। इस पूरी जो ट्रेलर नजर आ रहा है, जो ट्रम्प का एक्शन था, उसी तरह की मूवी ट्रम्प जो है वो फनी है, फनी नहीं है। जो फनी है तो फिर आपको ये आनंद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले सराहना के लिए, मेरी प्रशंसा और सम्मान देने के लिए, आपने देखा होगा कि जैसे हमने दुश्मन का किरदार दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो किया, लेकिन जो दुश्मन में कैरेक्टर था वो हमने दोबारा नहीं किया। फिर संघर्ष का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, विलेन तो था लेकिन वो अलग किस्म का था। फिर शबनम मौसी का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। हासिल, सिम्बा, हम्टी शर्मा, मुल्क, ये जो फिल्में थी, इनमें जो भी कैरेक्टर हमने किए दोबारा नहीं किए। तो ये तो तय है कि मैं दोबारा चाचा तो नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि इस चाचा को हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। जो वेद चाचा का किरदार है उसको मैं खुद भी रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो निश्चित रूप से ये एक अनूठा किरदार है, और मैं परम भाग्यशाली अभिनेता हूँ। गुरुदेव भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि मुझे इस किस्म के कैरेक्टर्स करते रहने मिल जाते हैं, और लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा करने के बाद पूरी आत्मा झोंकने की स्वतंत्रता देते हैं। तो निश्चित रूप से वेद सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो हो गया जो 1 2 चाचा मैं आपको 16 तारीख को देखने मिलेगा। हाय सर, आई एम दीपाली फ्रॉम एंटरटेनमेंट गॉसिप टीवी। आप सभी को कांग्रेचुलेशन, और आप सब बहुत कमाल के एक्टर हैं। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि ये चाचा चा का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि हमने कोरियन ड्रामा देखा, उधर भी होम टाउन चाचा चा करके है, तो क्या ये वहां से आया, ये मतलब ये थॉट क्यों आया चाचा चा को? ये मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे बगल में खड़े मेरे को डायरेक्टर जी, ये इनसे आया, और कहाँ से ये बताएंगे, बताइए। चाचा चा इज अ डांस। ये जो फिल्म है एक ह्यूमर की उड़ान है, एक तरीके का अपने आप में डांस है। चाचा है, चाचा 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 हमारी फिल्म का ये एक नेचुरल, जैसे हम लोग शूट कर रहे थे तो चाचा ही सबसे कॉमन वर्ड था हमारे। मतलब कितनी दफा होता था कि हमारे वहाँ एक रूल था कि एक्शन नहीं बोला जाता था, तो डायरेक्टर साहब बोलते थे 1 2 चाचा, तो ऐसे करते करते नाम आ गया। और कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना, हर एक कहानी का एक सीड होता है, एक बीज होता है। तो इस कहानी का भी बीज एक्चुअली एक रियल घटना पे, एक चाचा और उनके 3 भतीजों के रियल लाइफ की घटना पे आधारित है। इट्स नॉट बट इट्स अ वेरी स्मॉल सीड फ्रॉम देयर। और वहां से फिर हमने स्वतंत्र होकर अपनी कहानी अपने ढंग से लिखी। तो यही है, चाचा इस सोल है बोल सकते हैं इस फिल्म का। बहुत ही, और हमारा जब ये टाइटल हमने सोचा था तो हमारा ये था कि बहुत सीरियस हमारी फिल्म है नहीं ना, हम सीरियस टाइटल देना चाहते हैं। तो एक तरीके का ब्रीजीनेस हो, एक तरीके का लाइटनेस हो टाइटल में, और एक ऐसा कि लोगों को याद रहे। तो वही हमारा अटेम्प्ट है। मेरा सवाल नायरा जी से है। मैं अशोक दमन। दिल्ली में आप आई हैं, यहाँ का मौसम आपको कैसा लग रहा है, और आशुतोष सर के साथ काम कैसा लग रहा है? वाह, क्या सवाल हो, कैसे किया। आप खुद से तो सिर्फ मौसम की ही बात कर सकते हैं, तो वैसे भी शौक है बिना किसी शौक के। नहीं, मुझे तो मजे आ रहे हैं। बॉम्बे में तो ठंडी ऐसे पड़ती नहीं है, और ना तो यहाँ पे आके कोट पहनने का मजा, लोगों को ड्रेसअप करने का मजा, वो मुझे अच्छा लग रहा है, देखने मुझे आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बताओ ना अशोक ने दूसरा कि आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा, ये भी तो वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे आशुतोष सर के साथ काम करने का मौका मिला। वैसे आप इनसे पूछो ना, इनको कैसा लगा। एक्चुअली हाँ, आप तो कभी नहीं बताते मेरे बारे में। ज्यादा बड़ी बात है, किसी ने अभी तक पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? सर आप बता दो। सब ऐसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। एक बार बड़े आदमी से भी पूछा जाए कि हमारे साथ काम करके कैसा लगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है। देखिए, इनके लिए मैं होम ग्राउंड हूँ, मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेले,
मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। मतलब मुझे नहीं पता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, तो मुझे ज्यादा सतर्क होके, ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब इतने फितरती और इतने अद्भुत लोग हैं कि ये आपकी आंख से काजल चुरा के ले जा सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा। ये मैं बहुत होशो हवास में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा अभिनय और अच्छे अभिनेता मुझे बड़े पसंद आते हैं, और मुझे ऐसे अभिनेता बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको हर बार सरप्राइज करें, चमत्कृत करें अपने अभिनय से, अपने टेंडरम से नहीं। तो ये लोग सब अपने अभिनय से चमत्कृत करते रहे। अब चूंकि इन्होंने हमसे कहा, टेंट्रम से थोड़ा सा परेशान हर्ष करता था, बाकी यहाँ पे किसी के अंदर टेंट्रम्स नहीं थे, लेकिन चूंकि सबसे इनके किरदार का नाम है लप्पू, तो जो लप्पू इनके किरदार का नाम है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना घोंट के पिया हुआ है। तो मुझे बहुत और आनंद इस बात का है कि आज तक हमारी जिंदगी में कभी कोई रोमांस नहीं आया किसी फिल्म में, इस फिल्म में ये रोमांस आया है नायरा के रूप में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे आनंद का विषय है। और अच्छी बात यह है कि ये उतनी ही अद्भुत और सरल और सहज अभिनेत्री है। तो जब कभी आपके कोई, देखिए होता क्या है कि कभी भी कोई अभिनेता अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। जैसे जब हॉकी खेलनी हो आपको, तो कोई एक अच्छे खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती, सारे खिलाड़ियों को आपस में फाइन ट्यून इन ट्यून होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए आनंद का विषय। और इस फिल्म के विषय के लिए जैसे लोगों की आवश्यकता थी, बिल्कुल अभिषेक ने, रजनीश ने बिल्कुल उसी तरीके के लोगों को कास्ट किया, और थकान नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात कि टाइमिंग, जनरली तो हम 8 घंटे शूट करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे 16 और 24 घंटे भी लगातार शूट किया है, तो हम अगले दिन वापस मुस्कुरा के मिलने के लिए हम लोग तत्पर रहते थे। आशुतोष जी, सर आप बहुत ही गुड़ हिंदी बोलते हैं और हिंदी में आप मास्टर भी हैं, परफेक्ट भी हैं। तो ये जो आपके साथ एक्टर है, कभी आपने इनके साथ तो कि हिंदी ऐसी बोली हो और जो इनको कुछ लगाओ कि हम परेशान हो गए हिंदी सुन के? नहीं, अपनी मातृभाषा सुनकर कोई परेशान नहीं होता। तो अपनी माँ से सब लोग कभी ना कभी परेशान हो जाते हैं, है ना। आपके मम्मी आप समझती नहीं, अपन कह देते हैं ना। तो ये भाषा के साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो परेशानी आपको तकलीफ नहीं देती, वो परेशानी कहीं ना कहीं आपको अधिक मजबूत, अधिक सक्रिय होने में मदद करती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि सबकी आप, मेरे ऊपर कृपा है कि मैं भाषा के नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी अभिनेता हैं इन सबकी भाषा बहुत अद्भुत है। यहाँ तक कि अब नायरा का नाम बैनर्जी जरूर लगाती हैं, ये आपको बंगाली लगती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जितना भी बोला हो आपको कहीं से भी ये समझ में आ रहा हो कि बंगाली गुट है। ये विशुद्ध हिंदी बोलने में बड़ी मास्टर है ये लड़की। वैसे ही हाल आपको ललित का मिलेगा, आनंद का मिलेगा, और ये तो आपके दिल्ली का बच्चा है। तो अलग भाषा भी नहीं, नई जनरेशन के पास पुरानी भाषा के संस्कार हैं सर, कहाँ लगे हैं आप। चलो नेक्स्ट। हेलो गाइस, सर फ्रंट रो में सर हर्ष, मेरा सवाल आपसे है, ललित जी से है, नायरा से है कि आशुतोष राणा सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग का, एंड रिएक्शन वगैरह जो अब तक इतना एंटरटेन किया उन्होंने। तो आप लोग मतलब क्या सीख के जाएंगे इस फिल्म के थ्रू, उनकी एक्टिंग देख के या उनको ऐसा पर्सनैलिटी देख के, आशुतोष राणा जैसे क्या सीख के जाएंगे? सीख तो हमने उनसे लिया ही शूट के दौरान, और वो ये था कि मैंने पहली बार उनको कुछ ऐसा करते हुए देखा। जब हम बचपन में इनको देखते थे तो हमारी रूह कांप जाती थी, पर पहली बार जब हम मिले और जिस काम पर मिले तो हम सिर्फ हंसे हैं साथ में, और सिर्फ हमने मस्ती की और उस मस्ती में फिल्म बना दी। तो बहुत सारी चीजें कि किस तरीके से किरदार को निभाना, किस तरीके से उसमें अपने आप को झोंक देना, वो सर से सीखा। और हम क्या मतलब दुनिया के सभी कलाकार और एक्टर्स इनसे सीखते हैं, और हम खुशनसीब हैं कि इनसे हम कुछ समय इनके साथ बिता पाए और हमें ये मौका मिला। तो ऑब्वियसली सर के साथ काम करते करते हम काफी सारी चीजें रोज सीखते ही हैं, लेकिन एक चीज मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को इंस्पायर किया था ये देख के, इज कोई भी हमें डायलॉग मिलती है ना, उनमें से कितनी भी डिफिकल्ट डायलॉग हो या कितनी भी सिंपल डायलॉग हो, उसमें से भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी वो एक सिंपल सरल सेंटेंस में से भी लेयर्स कैसे ऐड करते हैं एक्टिंग के, इमोशंस के, सिचुएशंस के, वो वो चीज मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया इनके बारे में।
और ये मैं अपने एक्टिंग करियर में भी उसको और ध्यान दूंगी। एंड हिंदी ऑफ कोर्स, मैं वो जिस तरह की हिंदी भाषा बोलते हैं, मैंने तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, तो मैं भी उन शब्दों से वाकिफ हूँ, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई है, तो मैं और ज्यादा ध्यान दूंगी अपने हिंदी शब्दों को मेमोराइज करने में, मजबूत करने में। हेलो, मैंने ये सीखा कि सर से हमेशा अपने विद्यार्थी जो है अपने अंदर का, उसे जिंदा रखो, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की होड़ में रहते थे। हमेशा चाहते थे कि ये क्या है, अगर नई कुछ चीज उनके सामने आए तो हमेशा पूछते थे कि इसके बारे में मुझे बताओ। तो ये इतने साल काम करने के बाद भी अगर एक आदमी इतना हम्बल होके आपके साथ काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सीखने वाली बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना, उनका कैरेक्टर भी वैसे अनप्रेडिक्टेबल था, तो ये उनके एक्टिंग में भी था कि वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो उसकी वजह से ना फिर आपको भी उतना सतर्क रहना पड़ता है, जो किसी भी एक्टर के लिए, को एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है परफॉर्म करने के लिए। नमस्कार सर, मैं रचना रावत बॉलीवुड कॉन्सल्टेंट से। पहले तो पूरी कास्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म आ रही है। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है, हिंदी की बात हम कर रहे थे। आशुतोष सर जो है अपनी कविताओं के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और यूट्यूब पे उनको बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। सेट में कभी ऐसा हुआ है, आप सभी से पूछ रही हूँ मैं, आशुतोष जी के लिए ये सवाल, मतलब आप सबके लिए, आशुतोष जी को लेकर के, कि सर ने कभी कोई कविता ऐसी सेट पे बोली हो और आप लोग मुरीद हो गए हो उनके, क्या लाइव आपने कभी सुना हो? नहीं, मैं बोलना चाहूंगा। आशुतोष सर का ऐसा है कि उन्हें जैसे कविताओं की जरूरत नहीं होती थी। आशुतोष सर के साथ अगर आप कभी बैठिएगा ना, तो शब्दों के बहुत गुणी है सर, और विचारों के बहुत गुणी है। मैं ये समझता हूँ कि आशुतोष जी सिर्फ एज अ सीनियर एक्टर हमारे फिल्म में नहीं थे, इन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक, और हम लोगों के बीच में प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टर्स जो हैं, एक बहुत अच्छा संतुलन। कभी हम अगर गलत होते थे तो हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है, जहाँ एक्टर्स गलत होते थे तो सर ने उन्हें भी बहुत समझाया है। कहीं ना कहीं सर के साथ रोज हम लोग चाहे शूट कर रहे हो, शूट के बाहर, शूट के बाद, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, आई थिंक आशुतोष जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मीनिंगफुल बात, बहुत सरल ढंग में उनको समझाने की उनकी क्षमता है। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, इवन आप प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, हमें आशुतोष जी से सिर्फ ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, रात के कुछ 2 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, शॉट्स के बीच की बात है, मैं इधर उधर देख रहा था कि आशु सर नहीं दिख रहे। फिर वहाँ एक जिम खुला हुआ था, मैं अंदर गया जिम के, मैंने देखा आशुतोष जी बैठे हुए हैं, और आशुतोष जी को सुनने के लिए पहले कुछ बातें हमारे आपस में हो रही थी, अचानक कुछ नेबरहुड में पता चला कि भाई आशुतोष सर शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है। वहां नहीं भी तो 80-90 लोग बैठे हुए थे रात के 2 बजे, जो लोग अपने गाउन्स में, नाइट सूट्स में सिर्फ इनको सुनने, और वहां पर अगले 2 घंटे तक बैठे रहे, क्योंकि इनकी सच में इनकी बातें जो होती हैं वो बहुत ही सरल और बहुत अच्छी बातें बोल जाते हैं। तो ये दैट्स माय टेक। क्या हुआ, याद है? ये सब सुनी तो रहे, ये सब सुनी तो रहे। अभी चर्चा हो जाए, बिल्कुल सुनाएंगे अब जाने के पहले। सर मेरा क्वेश्चन आशुतोष से, सर मैं आपका पहले तो बहुत बड़ा फैन हूँ, सिर्फ बोलने के लिए दिल से। अब मेरे को आपने ये तो बताया सर कि शरारती सबसे ज्यादा ये थे, लेकिन सबसे सुस्त और सीरियस बंदा कौन था सर? सबसे सुस्त यही है और ये सीरियस भी है, सब बिल्कुल सुस्त भी है और सीरियस भी है। सुस्ती कब? जब इनको अपनी मर्जी का काम नहीं करना हो, और सीरियस कब? जब किसी दूसरे की मर्जी का काम इनको करना हो। तो अपने आप को लेकर सुस्त हैं, लेकिन दूसरे के काम को लेकर बहुत चुस्त हैं। नमस्कार सर, हमारे नाम के भी 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं सर। होने जी अभी 380 हुए हैं। जी जी सर, लेकिन बिल्कुल अभी कुछ महीनों में 500 हो जाएंगे। अभी सर कल और परसों वापस कमानी में, दिल्ली में। सर कैसा लगता है श्री राम का जो आदर्श? बहुत अद्भुत। वो तो मेरे मतलब मेरा मन था, और मैं 23 वर्षों के बाद जब 24 में हम लोगों ने 2024 में नाटक शुरू किया,
तो उसके पहले मैं 23 वर्षों के बाद दोबारा मंच के ऊपर लौटा था लाइव। तो लाइव लौटने का, और चूंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, हमारी ट्रेनिंग ही थिएटर की है, तो थिएटर से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद और मन था कि जब भी कभी आएंगे तो इस कथा को मुझे करना है जो राम की कथा है, क्योंकि राम की कथा एक ऐसी कथा है कि वो ऊपर से नीचे आए थे ताकि हम लोगों को वो नीचे से ऊपर उठा सके। हमारे जो जीवन के मूल्य जो होते हैं, हमारे जो जीवन जीने का तरीका होता है, या हमारा दृष्टिकोण जो होता है, दृष्टि सबके पास है, लेकिन दृष्टि वालों का महत्व नहीं होता, दृष्टिकोण वालों का महत्व होता है। तो जो दृष्टिकोण हमें उनसे वहां से मिला, तो ये मन में था, और उसी की परिणति, और इसी के कारण अगर आप देखें तो ये भारतवर्ष में अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि इतने कम समय में किसी प्ले के सब टिकटेड शोज, टिकट लेकर, और टिकटें भी बड़ी महंगी हैं, आपको ये पता ही होगा कि मतलब कोई 5,500, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, और मुंबई में तो कभी कभी 75,000 हजार रुपए की भी टिकटें होती हैं। और इतनी महंगी टिकटें होने के बाद भी हाउस पैक हमें मिलता है लाइव शो, ये अपने आप में गुरुदेव भगवान की कृपा है। बिना क्योंकि गुरु को सर पर राखी और चलिए आगे माही, कह कबीर दास को, 3 लोग भय नहीं। क्योंकि हमको और आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कोई और होते हैं। कृपा का मतलब ही होता है कर और पा, लेकिन करता कोई और है, पाते आप हैं। तो मैं इस चीज को मैं महसूस करता हूँ हमारे राम के शो में। और दुबई में भी हुआ था सर, कैसा? दुबई में भी बहुत अद्भुत, और दुबई में तो मतलब हमने ओपेरा में किया था, दुबई ओपेरा में 6 शोज हमने किए थे, और 6 के 6 शो, एक होता है हाउसफुल और दूसरा होता है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो शोज हमें अभी तक देखने मिले। दिल्ली में हम तकरीबन मेरे ख्याल से 100 के लगभग हम शोज दिल्ली में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली ने कभी निराश नहीं किया हमें। तो हमें हमेशा, और दिन में हम 2 शोज करते हैं, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो 35 किलो की कॉस्ट्यूम जो आप लगातार 10 घंटे तक पहने हुए रहते हैं, तो अपने आप में बड़ा रोमांचित, क्योंकि रावण बनना आसान बात नहीं, और वो भी राम की कथा में। राम की कथा में अगर आप रावण बन रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका चित्त चरित्र चिंतन निरंतर राम के बारे में या उनके बारे में विचार करता रहता है। और मेरा अपना, मेरे लिए ये जर्नी इसलिए बहुत आनंद देने वाली है क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि जिसके बारे में आप लगातार सोचते हैं, जीवन में आप उसके जैसे हो जाते हैं। तो अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं या शत्रुओं के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपने शत्रु ही चुना है तो फिर अपने से बेहतर और योग्य शत्रु चुनिए, क्योंकि आप लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे, और जिसके बारे में आप सोचेंगे आप उसके जैसे हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है। आप लोग आए टिकट लेके हमारे में कल और परसों है, तो मैं ये चाहता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि हम तो अपने लिए तो बहुत धन खर्च करते हैं, लेकिन एक आध बार जरा हम किन्हीं ऐसे लोगों के, ऐसे किरदारों की, ऐसे महाग्रंथों की और महाकाव्यों की कथा के ऊपर धन खर्च करें, तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। नमस्कार पूरी फिल्म की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रूप सिंह गुसाई, सामने यहाँ। हेलो, इसके बाद एक मिनट आप। नमस्कार सभी को, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। डायरेक्टर साहब ने वैसे तो क्लियर कर दिया है कि फिल्म का नाम कहाँ से कैसे लिया है। हालांकि हम सोच रहे थे कि जो फिल्म शालीमार है उसमें जो गाना था वहां से उठाया गया है। तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि मेरी फिल्म उस गाने से मैच हो रही है, या उन लोगों ने कोई आपसे संपर्क किया इस तरह से? कुछ भी ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो उसके बारे में सारी बातें आती हैं। शालीमार 1 2 चाचा चा, ये कोई गाना था। देखिए, चाचा चा एक डांस फॉर्म है जी, 1 2 चाचा चा नाम के और भी गाने हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। यस, बट हमारा इंट्रोडक्शन एक्चुअली 1 2 चाचा चा सर शालीमार से ही हुआ था। तो ये ख्याल आया था प्रोड्यूसर्स के दिमाग में भी, एक्टर्स के भी शेयर किया था। बट सर देखिए, आपका ये होता है ना कि आप इंस्पिरेशन आप कहीं से ले सकते हैं, आप उसको कहाँ पहुंचाते हैं वो ज्यादा जरूरी होता है। यस, यू कुड से दैट वी आर इंस्पायर्ड सर। हम लोग, मैंने शुरुआत में ही बोला कि भाई ऋषिकेश मुखर्जी की एक दुनिया होती थी फिल्म में, एक अलग ढंग की, जिसमें कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स बहुत लवेबल होते थे, और सारे कैरेक्टर्स फिल्म में एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करते थे। हमारे हम लोग जो भी हैं, हम लोग प्रोडक्ट अपने इंस्पिरेशंस के हैं। हमारे बचपन से लेकर अभी तक फिल्में देखी, गाने सुने, सभी कुछ जो हमने पढ़ा,
वो सब कुछ एक हमारा इंस्पिरेशन बना है। तो आप बोल सकते हैं शायद ये या शायद नहीं, बल्कि हमने सोचा जरूर था, बट वी वर श्योर कि वी आर टेकिंग इट टू अनदर लेवल। हम लोग अपने फिल्म के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक आप लोगों सबसे मैं एक स्मॉल रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप लोग जरिया हैं हम फिल्म मेकर्स और बाकी पब्लिक के बीच का, तो आप सबसे एक विनती है कि हमारी फिल्म को आप प्लीज पहुंचाएं। बिल्कुल। एक हमारे बॉलीवुड में सर एक ऑनेस्ट फिल्म बननी जरूरी है। एक ये इस तरीके की भी फिल्मों का एक मार्केट होना चाहिए। तो आप लोगों से विनती है कि आप पहुंचाएं। आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस चीज को आप लोग व्यक्त करें। जोशी सर, आशुतोष जी, मेरे आपसे क्वेश्चन है एक। मैं सरोज दुलिया हूँ, नवभारत टाइम्स से। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कई सीरीज में भी, वेब सीरीज में कई तरह के रोल किए। एक तरफ आप फिर इधर रावण का रोल अदा कर रहे हैं, फिर एक तरफ आप यहाँ चाचा एक कॉमेडी एक्शन मूवी में। तो आपका कौन सा ऐसा रोल है जो आप चाहते हैं कि यार ये रह गया, मतलब ये भी मैं ऐसा कुछ मिले? मैं चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे किरदार आपके जहन में बने रहें। रही बात इस बात की कि सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, चाहे फिल्म हो, टेलीविजन हो, OTT हो, रंगमंच हो, ड्रामा हो, या लेखन की बात हो तो 3 किताबें भी लिख दी, 3 अलग अलग जॉनर की किताबें लिखी हैं। तो ये सिर्फ अभिव्यक्त करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने के ये मीडियम है। तो जीवन में इतना अनुभव है और जीवन इतना अद्भुत है कि आपको हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए, कई बार देखिए, ये फाजली साहब का शेर है। तो मन में यही है कि जो काम हमारे हिस्से में आए, आपको वो काम याद रहे, और काम याद रहेगा तो नाम अपने आप याद रह जाएगा। जोशी सर, अपने अजय फिल्म की योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका, उसको लेके कुछ बताएं सर। उसको देखिए, आप बताइए, आपने देखी? बिल्कुल। अगर आपको खैर बहुत प्यार मिला उस किरदार से, और काफी क्योंकि वो देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से जिनको सभी प्यार करते हैं, हर प्रदेश में चाहते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हों। हाँ जी, ऐसा मैंने भी बहुत सुना है। मैं हालांकि मुंबई रहता हूँ, तो फिलहाल उनके राज में तो नहीं रह पाया, लेकिन सभी से, जितने लोगों से मेरी बात हुई, जितने लोगों से शूट के दौरान मिलना हुआ, और जिस तरह से प्रदेश के बारे में अभी लोग बात करते हैं, जो लोग रहते हैं यूपी में, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।